अगर आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है तो वो एक्चुअल में आपको इग्नोर नहीं कर रहा है। और अगर आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी कर रहा है तो वो एक्चुअल में आपको प्यार नहीं कर रहा है। पार्टनर ना तो आपको प्यार करता है ना तो आपको इग्नोर करता है। पार्टनर प्यार और इग्नोर आपकी आइडेंटिटी को करता है, जो आइडेंटिटी आपने उनके दिमाग में बना कर रखी है। आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा या आपको इग्नोर करेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड है कि आपने पार्टनर के दिमाग में अपनी कैसी आइडेंटिटी बना कर रखी है। आज आपका पार्टनर आपको कितना भी इग्नोर क्यों ना कर रहा हो, अगर अभी भी आप पार्टनर के दिमाग में अपनी एक पॉजिटिव आइडेंटिटी बना लेते हो तो आपका पार्टनर आपको फिर से पागलों की तरह प्यार कर सकता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल बन सकता है कि ये आइडेंटिटी होती क्या है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइडेंटिटी बनती कैसे है। इंप्रेशन फॉर्मेशन थियोरी के हिसाब से लोग अपने दिमाग में दूसरे लोगों के बारे में एक इंप्रेशन बना लेते, एक आइडेंटिटी बना लेते, और ये आइडेंटिटी सामने वाले इंसान की पर्सनालिटी और उसके बिहेवियर से बनती है। मैंने बहुत सारे लोगों के रिलेशन में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि शुरुआत में कुछ सालों तक उनके पार्टनर उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और अचानक कुछ ऐसे हो जाता है कि उन्हें जो इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता था ना, अब वही इंसान अचानक से उन्हें इग्नोर करने लगता है। थोड़ा सोचो कि जो इंसान दिन रात आपके लिए रोता था, उस इंसान के अंदर ऐसा तो क्या हो गया कि उस इंसान को अब लिटरली आपसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है? जब मैं लोगों के रिलेशन की पूरी स्टोरी को सुनता हूँ तब उनके रिलेशन को ऑब्जर्व करके मैं ये समझ पाता हूँ कि स्टार्टिंग में उनके पार्टनर उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार इसलिए करते क्योंकि उस टाइम पर वो लोग अपने पार्टनर के दिमाग में अपने बारे में एक पॉजिटिव आइडेंटिटी बना लेते हैं, और एक टाइम के बाद उनका पार्टनर उनको इग्नोर करना उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं जब वो अपनी पॉजिटिव आइडेंटिटी को नेगेटिव आइडेंटिटी में बदलने लगते हैं। इन शॉर्ट में कहूँ तो पहले उनका बिहेवियर पार्टनर के सामने कुछ अलग ही होता है और कुछ टाइम के बाद उनका पार्टनर के सामने जो बिहेवियर होता है ना, वो बदल जाता है। इसलिए उनकी जो आइडेंटिटी पॉजिटिव होती है वो भी नेगेटिव हो जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ना हो बट आप भी अपने पार्टनर के दिमाग में अपने बारे में एक नेगेटिव आइडेंटिटी बना रहे हो और यही रीजन के कारण आपका पार्टनर भी आपको इग्नोर कर रहा हो। तो आपके लिए पहले ये समझना जरूरी होगा कि कहीं आप भी पार्टनर के दिमाग में नेगेटिव आइडेंटिटी तो नहीं बना रहे हो, और आपके लिए ये भी समझना जरूरी होगा कि आपके वो कौन से बिहेवियर है जिसके कारण पार्टनर के दिमाग में आपकी नेगेटिव आइडेंटिटी बन रही है। वैसे तो बहुत सारे लोगों की केस स्टडी है, लेकिन उनमें से एक इंसान की केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप आसानी से इस बात को समझ पाओ कि कैसे एक पॉजिटिव आइडेंटिटी बनती है और कैसे एक नेगेटिव आइडेंटिटी बनती है, और आप ये भी समझ पाओ कि कहीं आप तो वही गलतियां नहीं कर रहे हो जो एक नेगेटिव आइडेंटिटी बनाने वाला इंसान करता है। तो एक बंदा है जो एक रिलेशनशिप में है, बट उसकी जो प्रायोरिटी है ना, वो प्यार या गर्लफ्रेंड नहीं, उसका बिजनेस है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम देता है, इंपॉर्टेंस देता है, सब कुछ करता है, बट वो गर्लफ्रेंड से ज़्यादा ना अपने बिजनेस को और अपने सपनों को इंपॉर्टेंस देता है। उसकी लाइफ में इतने ज़्यादा गोल्स है ना कि वो गर्लफ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, या ये कहूँ कि उसके पास गर्लफ्रेंड को देने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है ही नहीं। उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो गर्लफ्रेंड के बारे में ओवर थिंक नहीं करता कि उसकी गर्लफ्रेंड ऑनलाइन है या कब ऑनलाइन रहती है, या उसकी गर्लफ्रेंड उसको रिप्लाई नहीं दे रही तो क्यों रिप्लाई नहीं दे रही है। वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता ही नहीं, उनको इन चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपका भी बिहेवियर अपने पार्टनर के सामने ऐसा है तो आपको ये समझना चाहिए कि आप भी पार्टनर के सामने अपनी एक पॉजिटिव आइडेंटिटी बना रहे हो। अब जो बंदा अपनी लाइफ में फोकस कर रहा था, उसकी लाइफ में कोई ऐसी घटना हो गई जिसके कारण वो इतना परेशान हो गया कि उसे इस टाइम पर किसी की इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड फील होने लगी। अब इमोशनल सपोर्ट की नीड के कारण वो बंदा अपने ऊपर जो फोकस कर रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया और उसका बहुत ज़्यादा फोकस अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर बढ़ गया। इन शॉर्ट कहूँ तो पूरा का पूरा उसका बिहेवियर है ना, वही चेंज हो गया। अब वही बंदा गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा टाइम मांगने लगता है और गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और ओवर थिंक करने लगता है, जिसको बहुत ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता था अगर उसकी गर्लफ्रेंड का रिप्लाई नहीं आता था। अब वही बंदा ऐसा हो गया कि गर्लफ्रेंड अगर टाइम से रिप्लाई ना कर पाए तो ये मैसेज के ऊपर मैसेज करने लगता था। बस यहाँ से कहानी खत्म। अब उसकी गर्लफ्रेंड उसको इग्नोर करने लगी
क्योंकि पहले ये बंदा उसकी गर्लफ्रेंड की नज़रों में कुछ अलग आइडेंटिटी बना रहा था, लेकिन अब उसकी गर्लफ्रेंड की नज़रों में उसकी जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरह से नेगेटिव हो गई थी। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये इंसान पहले मुझे बहुत प्यार करता था तो आज भी मैं वो हूँ, अब मुझे क्यों प्यार नहीं करता। देखो ये बंदा भी तो वही था ना, लेकिन एक चीज बदल गई थी। पता है क्या? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी क्यों बदली? क्योंकि बंदे का बिहेवियर बदल गया। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मैंने ऑनलाइन एक सर्वे किया था जिसमें मैंने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था। एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा था कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप रिलेशन में अपने पार्टनर के लिए सीरियस नहीं थे तब आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और जैसे ही आप रिलेशन में अपने पार्टनर के लिए सीरियस हो गए उसके बाद आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगा। तो बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन के जवाब दिए और उनका रिजल्ट है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और जो मैंने सोचा था ना एग्जैक्टली वैसा था, क्योंकि ये बातें मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से पहले से ही सुनी हुई थी। पहले YouTube पर 89% लोगों ने ये कहा कि हाँ एग्जैक्टली हमारे साथ ये हुआ है। इंस्टाग्राम पर 96 और फेसबुक पर 92% लोगों ने ये कहा कि हमारे साथ एग्जैक्टली यही हुआ। टोटल 716 लोगों ने कहा कि हाँ ये हमारे साथ हुआ है, और 48 लोगों ने ऐसा कहा कि नहीं ये वाली चीजें हमारे साथ नहीं हुई। अगर तीनों प्लेटफॉर्म के डेटा को मर्ज करके देखा जाए तो 93.7% लोगों ने कहा है कि हाँ ये हमारे साथ हुआ है, और 6.3% लोगों ने कहा है कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। इस सर्वे से हम ये कह सकते हैं कि करीब 100 में से 93 लोगों के पार्टनर उन्हें तब बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है जब वो एक्चुअल में उनके लिए सीरियस होते ही नहीं है, और जैसे ही वो सीरियस हो जाते उसके बाद वही उसका पार्टनर उनको इग्नोर करने लगता है। कई लोग मेरे साथ बात करते टाइम खुल के बताते हैं कि सर इस रिलेशन से पहले भी मेरा एक रिलेशन रहा था या एक से ज़्यादा रिलेशन रहा था, और उसमें मेरा पार्टनर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, हालांकि मैं उस रिलेशन में अपने पार्टनर के लिए सीरियस नहीं था। इस रिलेशन में मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, लेकिन इसी रिलेशन में मेरा पार्टनर मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। आप में से भी कई लोगों के साथ यही चीज़ें हुई होगी। दोस्तों जब आप किसी के लिए सीरियस नहीं होते ना तो कहीं ना कहीं आप पार्टनर को अपनी पॉजिटिव पर्सनालिटी शो करते हो, नेगेटिव पर्सनालिटी शो नहीं करते। लेकिन जब आप सीरियस हो जाते हो ना उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो नेगेटिव हो जाती है। आप नेगेटिव पर्सनालिटी को शो करने लगते हो। आप एक छोटा सा काम करना, आप सिर्फ थोड़ा सा ऑब्जर्व करना अपने आसपास के लोगों को, और ऐसा एक इंसान ढूंढना जो रिलेशन में तो है लेकिन अपने पार्टनर के लिए सीरियस नहीं है। बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए कि उस रिलेशन में उसका पार्टनर उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा होगा। इस बात को खुद आप ऑब्जर्व करना और खुद समझना। अब तक आपको मोटा मोटा ये तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि भाई सारी प्रॉब्लम तब क्रिएट होने लगती है जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो। क्योंकि देखो सीरियस होने के बाद आप डायरेक्टली उस इंसान के लिए इनसिक्योर हो जाते हो। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम इनसिक्योर ही ना हो? क्योंकि अगर हम इनसिक्योर नहीं होंगे तो हमारी नेगेटिव पर्सनैलिटी शो ही नहीं होगी, सिर्फ हमारी पॉजिटिव पर्सनैलिटी शो होगी। देखिए आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना उसके लिए जिम्मेदार है आपके थॉट्स। आपके थॉट ही आपको एक इनसिक्योर इंसान बना देती है, और उसके बाद आप नेगेटिव पर्सनैलिटी शो करने लगते हो। अब आपके ये थॉट ही आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान भी बना सकती है और आपकी पर्सनालिटी को भी एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बना सकती है। देखो बहुत सीधी सी बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे अपने पार्टनर के बारे में और अपने रिलेशनशिप के बारे में तो डेफिनेटली आप इनसिक्योर हो जाओगे और आपकी पर्सनालिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। तो आपको सबसे बड़ा काम अपने थॉट के ऊपर करना है कि हो सके उतना आपको पार्टनर के बारे में सोचना या ओवर थिंकिंग करना अवॉइड करना चाहिए जितना आप कर सकते हो। वीडियो में आगे भी मैंने आपको यही बताया था कि जिस इंसान का फोकस खुद के ऊपर या खुद की लाइफ के ऊपर होता है उसकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होती है, क्योंकि उसका फोकस अगर पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा जाएगा ही नहीं तो वो इनसिक्योर बनेगा ही नहीं और ना ही उनकी आइडेंटिटी नेगेटिव बनेगी। अगर आप ओवर थिंकिंग में फंसे हो ना तो आपके लिए सबसे ज़रूरी कोई काम है तो आपका जो डेली रूटीन का शेड्यूल होता है ना वो लिखकर अच्छी तरह से बनाना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि आपके पास फालतू का बहुत ज़्यादा फ्री टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्री टाइम होगा तो डेफिनेटली आप ओवर थिंक करोगे और पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने बैठ जाओगे। एक अच्छा रूटीन बनाना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेंटली और फिजिकली एक्टिव रहते हैं उतने ज़्यादा आपके थॉट्स चेंज हो सकते हैं
और जितने ज़्यादा आपके थॉट चेंज होंगे उतने ज़्यादा ही आपके इमोशंस चेंज होंगे, और आपके इमोशंस चेंज होंगे तो ही आपके अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स क्रिएट हो पाएंगे। और जैसे ही आपके अंदर अच्छे या पॉजिटिव हॉर्मोन्स क्रिएट होने लगते हैं, आप एक नेगेटिव पर्सनालिटी से पॉजिटिव पर्सनालिटी बनने लगते हो। बहुत सिंपल बात है। जो इंसान पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल फोकस करेगा वो पार्टनर के दिमाग में अपने बारे में एक नेगेटिव आइडेंटिटी बनाएगा, और जो इंसान खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा वो पार्टनर के दिमाग में अपने बारे में एक पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाएगा। देखो, ये मैं समझ सकता हूँ, जब आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए होते तो ऐसे टाइम पर आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता। आपको सिर्फ मन यही करेगा कि आप सिर्फ बैठे रहे और पार्टनर के बारे में सिर्फ सोचते रहे कि आपके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ऐसे फेस में आपको बिल्कुल भी खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर आपने एक अपना अच्छा रूटीन बना लिया और आप खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आपके साथ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और आप पर्सनली मेरे साथ कॉल बुक करना चाहते हो और पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो, तो कॉल बुक करने का जो लिंक होता है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।